अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा अपने सोशल सर्कल में, ताकि हम यहाँ पे जो कुछ भी डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो कि इस इंफॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने इतना मुझे एज़ाज़ बख्शा कि मैंने पाकिस्तान से प्लान किया कि मुझे पाकिस्तान से जाना है और बाहर अब्रॉड में सेटल होना है, और स्पेशली मेरा टारगेट जो था वो इंग्लैंड था। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मुझे इसमें कामयाबी हुई और अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस सफ़र को पूरा करते हुए खैर खैरियत से इंग्लैंड पहुंच गया हूँ। ज़ाहिर है इस सफ़र में दरमियान में मैंने उम्रे का प्लान किया, तो मेरा कुछ टाइम उम्रे में लग गया, और फिर उम्रे के बाद जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैं थोड़ा सा बीमार हो गया। एक तो उम्रे की थकन होती है बहुत ज़्यादा, आल्दो आप कुछ उम्रे में ख़ास उस से मतलब एफ़र्ट तो नहीं होती, बट स्टिल एक हैबत कह लें, रोब दबदबा कह लें, थकन जो है ना वो उम्रे की बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद आके बीमार होना जो है ना आपका ऐसा ही लाजमी है कि जो एक लिखा हुआ होता है कि आप उम्रे करके आए हैं, वो उम्रा से वापस या हज से वापस आए हैं, तो 5, 7, 10 दिन आपने बीमार होना होता है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, मैं बीमार हो गया आते ही, और उम्रे की मतलब कबूलियत भी लोग कहते हैं कि जी आपका उम्रा कबूल हो गया क्योंकि आप बीमार हो गए। हो गई, ये तो खैर वैसे ही एक फ़नी उसमें आया था, बट एज़ फार एज़ आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे वेदर बहुत सख्त था, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। जब मैं उतरा तो मतलब मक्का मदीना में ऑलमोस्ट, मदीना में तो इतना अच्छा मौसम था, मक्का में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और यहाँ जब मैं लैंड किया लंदन में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, शदीद ठंड थी, बल्कि मेरा ख्याल है कि -1 या 2 इस तरह टेम्परेचर था। और मैं दिन में उतरा था तो उस वक्त 6 टेम्परेचर चल रहा था, शाम तक मुझे आते आते माइनस में चला गया टेम्परेचर। बट खैर कुछ दिन बीमार रहने के बाद आई एम कम्फर्टेबल नाउ, और मैं रूटीन में वापस आ गया हूँ अपनी। अब पाकिस्तान में मैं जब था और मैं जब ये सोचता था कि मैंने बाहर जाना है, तो मुझे ये लगता था कि शायद ये कोई इतना मुश्किल काम है कि मैं ज़िंदगी में शायद कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाऊँगा। अब उसके मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं, मॉरल इश्यूज़ हो सकते हैं। वी डोंट नो कि हम जिधर जा रहे हैं कि वो कैसा होगा। फिर इसमें ज़ाहिर है इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, आपको एक फ़ियर ज़रूर रहता है कि जिस बंदे को आप पैसा दे रहे हैं, आई डोंट नो कि भाई वो इसको फुलफ़िल भी करेगा, कमिटमेंट नहीं करेगा, वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा, वीज़ा लगेगा, आप पहुंच पाएंगे, एंट्री कर पाएंगे मुल्क में, नहीं कर पाएंगे। सोशल में और फैमिली लाइफ के अंदर इतने इश्यूज़ होते हैं, और इतने आपको मतलब वो एक ख़यालात और एक सिलसिला होता है आपकी सोचों का कि जो शायद कभी ख़त्म होने को आता ही नहीं है। और इसके साथ ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपकी फ़ैमिली, जो आप पे डिपेंडेंट होती है, और वो सोचती है कि जी आप इस काम को अगर आपने शुरू किया है तो यू विल कंप्लीट इट, बट सम हाउ एंड अदर अगर वो कंप्लीट नहीं होता बाय एनी अदर मीन्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़, थैंक यू। तो आपके सोशल और फैमिली प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी फ़ैमिली आप पे डिपेंडेंट होती है। यू डोंट नो कि मतलब आप जो इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है जब आप फैमिली में डिस्कस करना शुरू करते हैं, इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो लोग इमेजिन करना शुरू कर देते हैं और वो आप पे रिलाई करना शुरू करते हैं। अच्छा ये बाहर जा रहा है, अच्छा ये भी जा रहा है, अच्छा ये इस तरह कर रहा है, अच्छा यूँ कर रहा है। तो वो आपका जो फ़ियर फैक्टर है ना, वो जब तक आप यहाँ पहुँच नहीं जाते हैं ना, वो फ़ियर फैक्टर ख़त्म नहीं होता। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, मैंने भी ज़ाहिर है जी ये छोटा सा एक कदम लिया, और ये कोई आसान नहीं था मेरे लिए। मैं अगर सच्ची बताऊँ तो इसके अंदर कम व बेश, अगर मैं आपको फेयर तरीके से बताऊँ तो मुझे 1 साल लग गया तकरीबन, पूरा 1 साल। और ये पूरा 1 साल जो है मैंने इन्हीं सोचों में गुजारा कि अच्छा मुझे कैसे करना है, क्या अप्लाई करना है, कहाँ पे वीज़ा होगा, कौन सी कंपनी होगी, कितने पैसे लगेंगे, बजट क्या होना है, किसका क्या है, ये क्या वो क्या, फिर डॉक्यूमेंटेशन, फिर डिग्रियाँ, फिर इंटरव्यूज़ और ये और वो, और फिर इमिग्रेशन के प्रोसीजर, और फिर ट्रैवल, और फिर अनटिल अनलेस कि आप यहाँ पहुँच के सेफ़ली अपने इमिग्रेशन काउंटर से चेकआउट नहीं कर जाते हैं। तो ज़ाहिर है एक टेंशन भरा सफ़र होता है, बट अल्लाह का शुक्र है कि जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते हैं, क्योंकि जो हंड्रेड्स ऑफ माइल का सफ़र होता है, जो बहुत दूर का सफ़र होता है, वो शुरू ही तब होता है जब आप पहला कदम लेते हैं, और जब आप पहला कदम ही नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है वो सफ़र शुरू ही नहीं होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि जी हमने जी ये कदम उठा लिया और हमारा ये सफ़र शुरू हो गया।
अपरेंटली तो मुझे आए हुए भी कुछ ही दिन ही हुए हैं और ज़ाहिर है मैं बीमार था तो मैं बेड से नहीं निकल सका बाहर, लेकिन अभी मेरी प्रैक्टिकल लाइफ आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही है। आई एम गेटिंग कंफर्टेबल, एनवायरनमेंट भी बेहतर हो रहा है। आज काफ़ी बेहतर मौसम था, बट ये है कि यहाँ पे ठंड काफ़ी होती है, बट स्टिल मैं इसके साथ यूज़ टू होने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। और मेरा ख्याल है कि विद इन फ्यू डेज़ आई विल बी ऑन रोड। मैं एंड ऑफ दिस व्लॉग मैं अपने तमाम उन लोगों का जो मेरे वेल विशर हैं, मेरे दोस्त हैं, जो जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और स्पेशली मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और ये एक वाकई बहुत मुश्किल सफ़र था, और अगर इसमें मेरे पेरेंट्स, फैमिली और मेरे दोस्त यार और मेरे जान पहचान और अज़ीज़ रिश्तेदारों की सपोर्ट नहीं होती तो शायद मैं भी कभी ये कदम नहीं उठा सकता, या मैं वो स्टेप ले ही नहीं सकता जो मैंने ले लिया और मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो इंशाल्लाह जी, आप तमाम वो लोग जो इमिग्रेशन के ऊपर वरिड हैं, या तमाम वो लोग जो फ्रीलांसिंग के ऊपर पाकिस्तान में काम करते हैं और वो वरिड हैं और वो उस काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैं आपको अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करूँगा और हम इस सफ़र में इकट्ठे चलेंगे। और इसके साथ हमारा व्लॉग एंड होता है, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अपने सोशल सर्कल में इस व्लॉग को ज़रूर शेयर किया करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और इसके साथ साथ हमारे बाकी जो तमाम सोशल मीडिया चैनल्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, वो तमाम चैनल भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ज़रूर उनको विज़िट करें और उन पे फॉलो करें हमें, ताकि हम आपकी सपोर्ट हमारे साथ रहे और हम इस सफ़र में आपको साथ लेके चलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।